नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, नमन वंदन है। उपस्थित हुआ हूँ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हिंदी में प्रोजेक्ट को परियोजना कहते हैं। परियोजना का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो दो शब्दों के मेल से परियोजना शब्द बनता है। पहला है परि उपसर्ग है और योजना मूल शब्द है। परि उपसर्ग पूर्वक योजना जो मूल शब्द है, तो योजना को थोड़ा सा अगर समझें तो किसी चीज की, किसी काम की प्लानिंग करना। हम छोटे से छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं तो उसका एक खाका तैयार करते हैं, उसकी योजना तैयार करते हैं। हम न चाहते हुए भी करते हैं और चाहते हुए भी करते हैं। न चाहते हुए ही हम कैसे करते हैं, छोटे छोटे काम हम करते हैं। कहीं जाना है, मान लीजिए किसी दफ्तर में जाना है, तो दफ्तर में जाने से पहले मन ने उसकी योजना बना ली होती है कि मुझे ये जाना है, वहाँ इसलिए जाना है, फलां व्यक्ति से मिलना है, फलां काम करवाना है। तो ये योजना हमारे मन में चलती रहती है। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम किसी खास विषय को केंद्र में रख करके अगर हम कोई खाका तैयार करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो परियोजना कहलाती। चाहे वो निर्माण संबंधी परियोजना हो, ज्यादातर निर्माण संबंधी परियोजनाएं होती हैं। और आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो योजना विधि एक नवीनतम विधि है जिसमें सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं से रूबरू होने का अवसर मिलता है। सपोज कीजिए अभी विद्यार्थीगण परियोजना कार्य करेंगे तो उस कार्य में भी उनको समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं के समाधान के लिए वो जुटेंगे, योजनाएं बनाएंगे, तमाम तरह की चीजें सोचेंगे, तो ये एक परियोजना का खाका तैयार हो जाएगा और परियोजना बन जाएगी। छोटा हो या बड़ा हो इसका कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि सीबीएसई ने इस दृष्टि को, हमारी सांस्कृतिक विरासत और जो विविधता है, इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाने के लिए, बच्चों को उसमें दीक्षित शिक्षित करने के लिए, और इस आर्ट इंटीग्रेटेड ये जो लर्निंग है या एजुकेशन है, इसका मकसद दैनिक जीवन में क्लासरूम के वातावरण को बिल्कुल आनंददायक बनाना है। आनंददायक बनाने के लिए इन योजनाओं का प्रारंभ किया गया है, इन योजनाओं को लागू किया गया है। शिक्षा में सभी कक्षाओं में पहली से लेकर के और 12वीं तक की कक्षाओं में इसकी शुरुआत की गई है। विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज होंगी, विभिन्न तरह की दो तरह की आर्ट्स हैं मुख्य रूप से, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके तहत जितने भी जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी लिखने की कार्यवाही होगी, वो सब करेंगे। अब मुख्य बात जो आती है, ये तो शिक्षा में इसका महत्व हमने देखा कि शिक्षा में योजना विधि का महत्व यही है कि छात्र अपनी समस्याओं को समझते हुए, अपनी सामर्थ्य को, अपनी कमियों को देखते हुए, सभी चीज़ों का समावेश करते हुए, चिंतन करते हुए एक योजना बनाते हैं, एक तैयारी करते हैं और एक निश्चित दिशा तय करते हैं। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो एक जो है ना, शिक्षा को, क्लासरूम टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को और इजी और ही जॉयफुल बनाने की नियत से यह शुरुआत की गई है। विषय की बात करें तो हमें तमाम विषयों में से अध्यापकगण कुछ विषय का चुनाव करेंगे, उस विषय से संबंधित कुछ सामग्री, कुछ दिशा निर्देश आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस तरह से आप मान लीजिए विषय के रूप में 5 टॉपिक्स आपके सामने दिए गए। 5 में से और एक चीज और महत्वपूर्ण है, ग्रुप बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसमें, जो सभी विषयों में सभी विषय के अध्यापक ग्रुप बनाएंगे या उस ग्रुप में 5 या 7 या 10 छात्रों को रखेंगे और उस ग्रुप का एक खास नाम होगा। चूंकि हमारी दिल्ली सिक्किम से जुड़ी हुई है तो सिक्किम पर ही, सिक्किम की थीम पर आधारित ही जितने भी टॉपिक्स देंगे
जो भी काम देंगे वो सिक्किम से संबंधित ही देंगे। उसी तरह से सिक्किम वाले दिल्ली से संबंधित काम ही देंगे। यहाँ की ही कल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और तमाम कल्चर्स के बारे में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी कार्य करना होगा वो करेंगे। इसी तरह से तमाम भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं सबका जोड़ा बना दिया गया है और पूरे देश के विद्यार्थियों को इस कार्य को करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं करने से भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही इसको कोई कला सीखना नहीं, बल्कि कला सीखने के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना है, आनंद पूर्वक ढंग से, न कि दुखी मन से। तो ये तो विषय का जब हम चुनाव करें तो 5 बच्चे या 10 बच्चे जो अपना एक विषय छांटें तो वही विषय छांटें जिस विषय के बारे में उनकी अच्छी जानकारी हो। उसके बाद सामग्री का चुनाव करें। ये भी एक तैयारी का हिस्सा बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम तैयारी करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइल अच्छी बना सकते हैं। सामग्री का संचय कैसे? एक तो अध्यापकगण आपको सामग्री पढ़ने के लिए, उपयोग करने के लिए राइट अप अथवा इमेजेस उपलब्ध करवाएंगे, उससे आपको सहायता मिलेगी और आप संचय करोगे, सर्च करोगे। इधर उधर जब ज़रूरत पड़ती है तो सर्च करते ही हैं। सब्जेक्ट जो आपने चुना है, जो टॉपिक ली है आपने, उससे संबंधित जितना मैटर आपके पास उपलब्ध होगा, उसके अतिरिक्त भी आप मैटर को खोजें, सर्च करें। आजकल तो बस एक फिंगर पे जो है, क्या नाम है, आप सर्च करते हैं गूगल पे तो तमाम उससे संबंधित जानकारियाँ, चित्र और बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं। हम सब उसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा रुपया खर्च करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। पेज हम चुन सकते हैं अपने हिसाब से, वैसे भी रोजमर्रा में थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है, लेकिन इस परियोजना कार्य में है ना, बिल्कुल रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास, हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है, सहजता से मिल जाने वाली सामग्री है, हम उन सामग्रियों का अपने प्रोजेक्ट फाइल में इस्तेमाल करें और अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सजाकर बढ़िया बनाएं। और ध्यान दीजिए, केवल कुछ चित्र ही लगाना नहीं है, उस चित्र से संबंधित, टॉपिक से संबंधित जो भी चित्र लगाए जाएंगे उसके लिए राइटअप भी लिखना आवश्यक है। एक तरफ तो लाइन वाला पेज हो जाता है और एक तरफ जो है व्हाइट पेज होता है, जिसपे प्लेन पेज होता है, जिसपे चित्र वगैरह बना सकते हैं, और दूसरी तरफ उससे संबंधित लेख लिख सकते हैं, राइटअप लिख सकते हैं। अब ये जो है, ये जो इसका हम कौन से तरीके अपनाएं? तो सबसे पहले जब हम लिखें तो प्रस्तावना या भूमिका लिखें उस टॉपिक से रिलेटेड किया। आप उसमें, उस फाइल में आप क्या करने वाले हो? दरअसल जब कोई नक्शा बनाता है, कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग या ब्रिज की नक्शा बनाता है उसका, तो वो पहले उसके बारे में सोचता है, फिर वो डिजाइन तय करता है। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट वर्क का डिजाइन पहले फिक्स करें कि डिजाइन मैं तैयार करूंगा तो कैसे करूंगा और उसको कैसे करना है। हम एक दूसरे से, छात्रों से मदद लेंगे, अपने अध्यापकों से पूछेंगे और अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर भूमिका और कंटेंट, जो भी विषय है उससे संबंधित राइटअप जो है वो अपने शब्दों में होना चाहिए। ये नहीं कि जो राइटअप हमने दिया पढ़ने के लिए और आपने वही कॉपी पेस्ट कर दी, तो ये काम फिर आपका अच्छा नहीं कहलाएगा। आप पढ़ करके, समझ करके, फिर अपनी भाषा में, अपने शब्दों में वो बातें लिखेंगे, उन चीज़ों का वर्णन करेंगे जिनका वर्णन अपेक्षित होगा। अब देखते हैं कि भाई जो खास जो राज्य है, जिस राज्य पर के थीम पर आधारित हमको ये सारी गतिविधियां और प्रोजेक्ट फाइल बनाने का कार्य करना है, तो उसमें हमारे सामने जो विषय उपस्थित हो सकते हैं, सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य अथवा दिल्ली का प्राकृतिक सौंदर्य, पहले बता चुका हूं, जहां से जो संबद्ध है विद्यार्थी या राज्य, उसको एक दूसरे के संस्कृति और कला, प्राकृतिक सौंदर्य है ना, विभिन्न तरह की कलाएं, नृत्य कलाएं, चित्र कलाएं, शिल्प कलाएं, हस्तशिल्प, बुनाई, कढ़ाई और तरह के है ना सांस्कृतिक गतिविधियां, उपनयन, मुंडन, विवाह आदि के संस्कारों की जानकारी, तत्पश्चात गीत, संगीत, नाटक, फिल्म आदि में
कौन सी गतिविधियां हो रही हैं और इनके कलाकार आदि कौन कौन से हैं, है ना। जनजातियां, वहाँ की प्रमुख जनजातियां, उनके बारे में। फिर कृषि और बागवानी से संबंधित मान लीजिए कृषि उपकरण पूछ लेंगे, कृषि में फसलें कौन कौन सी हैं आदि चीज़ों का वर्णन और इमेज लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। प्रसिद्ध स्थल, व्यक्ति आदि, प्रसिद्ध स्थान हो या व्यक्ति हो, और फिर वहाँ के सामाजिक गतिविधि में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो जो टॉपिक में जो चीज़ वर्णित होगी, जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, उन निर्देशों के अनुसार ही अगर हम फाइल में हम बहुत अच्छे से ढंग से, जैसा कि ना योजना बना रहे हैं, हम उसकी थीम पर योजना बना रहे हैं। समझिए कि एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पहले जो है बिल्डिंग खड़ी तो होगी नहीं, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए योजना बनेगी, नक्शा बनेगा, फिर उसका मटेरियल तैयार किया जाएगा, फिर कलाकार बुलाया जाएगा। तो हम यहाँ तो इस एजुकेशन में हम ही मटेरियल हैं, हम ही कलाकार हैं, हम ही स्टूडेंट हैं, हमें ही काम करना है, हमारे अध्यापकों के द्वारा ही काम किया जाना है, छात्रों के द्वारा ही काम किया जाना है। तो इस कार्य को हम बड़े मन से करें और आनंदित हो करके करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल का कार्य है वह उत्कृष्ट प्रकार का हो सकता है और दर्शनीय हो सकता है, देखने लायक काम हो सकता है। मैं समझता हूँ इन बातों से आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। और ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक निर्धारित है उसी टॉपिक पर लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर नृत्य संगीत के बारे में कहा है तो उसी के बारे में लिखें, अगर कृषि संबंधित टॉपिक दिया है आपको तो उसी से संबंधित लिखें। लेकिन लिखें तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षा में योजना विधि का क्या महत्व है, योजना करके हम काम करते हैं तो हमें अपने समाज में, अपने परिवेश में, है ना, घटित घटनाओं और होने वाली तमाम गतिविधियों की पूरी जानकारी होती है, समस्या का समाधान मिलता है। तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में। उसके बाद हम इसको कैसे जॉयफुल लर्निंग करने ना, आनंदित वातावरण में सीखने की, हालांकि कोरोना ने काफ़ी चीज़ को प्रभावित किया है, ग्रसित किया हुआ है। छात्र और अध्यापक दोनों ही जो है खुल करके अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कि स्कूल में एज यूजुअल क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत अच्छा वर्क है, इसको आप करें, मनोयोग के साथ करें। मैं समझता हूँ आप मनोयोग से करोगे, मन लगा कर करोगे तो बहुत अच्छा कार्य करोगे और कार्य करने के क्रम में आप बहुत कुछ सीखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।